Now we will continue our chapter globe, latitudes and longitudes from the topic longitude. We already know that to locate any place on the earth's surface, we need to refer to a location of the place east or west from a given line of reference, apart from knowing the latitude of the place. हाँ, ये हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी प्लेस का एक लैटिट्यूड पता है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि वो ईस्ट और वेस्ट कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई करता है. For example, Allahabad in India and Hyderabad in Pakistan before the division of the country 1947. Hyderabad of India was called Hyderabad Deccan, while Hyderabad of Pakistan was known as Hyderabad Sindh. Are located along the same latitude, but we can know about the actual location of place only when we refer to the longitude among with the latitude. ये देखो, ये तो हमें देखो सबको पता है कि मतलब अगर कोई चीज़ सेम लैटिट्यूड में लाई कर रही है तो तब तक हम उसकी प्लेस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे जब तक हमें उसके लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता होगा. फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये एक अर्थ है, ठीक है. अब मुझे इसके लैटिट्यूड्स का सर्कल तो पता है. मान लो एक चीज़ यहाँ लाई कर रही है और एक यहाँ लाई कर रही है, तो ये दोनों डॉट्स तो सेम लैटिट्यूड में लाई कर रहे हैं, तो मैं इसकी मतलब प्लेस कैसे फाइंड आउट कर पाऊँगी. तो इसीलिए इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो बना करके इनकी जो प्लेस है वो फाइंड आउट की जाती है. तो इसीलिए लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड का पता होना भी ज़रूरी है. ओके. On the globe, the lines of longitude extend from pole to pole. It looks like a peeled orange. The line of a reference from locating places east of west is called prime meridian. जो लाइन हमारे को ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिवाइड करके देते, जैसे हमें इक्वेटर क्या था, नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड करके देता था, ऐसे ये लाइन देखो आप, ये प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन है दिख रही है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो मैं मेंशन किया हुआ है, ये लाइन देखो, ये जो है हमें इक्वली डिवाइड करके देती है ईस्ट और वेस्ट को. ओके. For historical reasons, in 1884, the meridian passing the old Royal Astronomical Observatory in Greenwich, England, was chosen as the 0 डिग्री longitude. कुछ historical reasons के वजह से इस जगह को 0 डिग्री कंसीडर किया गया. There are 180 meridians to the east and 180 meridians to the west of the prime meridian. जो ये हमारी सेंटर प्राइम मेरिडियन है, इसके जो मतलब अगर इधर की बात करें तो 180 इधर है और 180 इधर है. 180 जो है वो इधर है और 180 जो है इधर है. ठीक है. मेरिडियंस इधर इधर भी 180 लाइंस है और इधर भी 180 लाइंस है सेंटर के अपार्ट में. ठीक है. However, if you observe a globe, you will see that 180 degree east and 180 degree west meridian is the same line. The total number of lines of the meridian on the globe is 360 degree. 360 सॉरी, तो 180 इधर है 180 इधर है, तो टोटल कितनी हो गई 360. 180 + 180 is equal to 360. Now we can study characteristics of longitudes. Longitudes की characteristics क्या हैं? All meridians are half circles because they join the north and south poles. ये जितने भी मेरिडियंस हैं ये सारे हाफ सर्कल बनाते हैं क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल को जो है वो ज्वाइन करते हैं. ठीक है. दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारे इक्वल लेंथ के हैं. लुक एट द ग्लोब अगेन. नाउ यू विल सी दैट 180 डिग्री मेरिडियन एंड 0 डिग्री मेरिडियन मीट ईच अदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल. अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप ये पार्ट देखो इसका ध्यान से, यहाँ पे देखो पोल के पास, तो जो ये लाइंस हैं ये सारी क्या हैं, ये इक्वल जो है हमारी चीज़ें मतलब इक्वल पार्ट्स में एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं दोनों आपस में मिलके. ठीक है. इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है. The distance between the lines of longitude decreases from 1 kilometer at the equator towards the poles where the distance is 0, so as all the meridians meet here. और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में आके क्या हो जाता है, जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे देखो, इस पार्ट्स पे देखो ऊपर, ये जो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है. क्योंकि जो वो है वो पास आती जा रही है पोल पे मिलने के लिए. तो मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल, इसीलिए जो मेरिडियंस है वो पैरेलल नहीं है, लेकिन सारी जो है वो इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से. ठीक है. द मेरिडियंस आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर.
नाउ वी विल स्टडी इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों मतलब इसका मतलब यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन लोकेटिंग प्लेसेस, लॉन्गिट्यूड्स प्ले अ प्राइम रोल इन मेजरिंग टाइम। ये डिस्टेंस को, किसी प्लेस को लोकेट करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ हमें इससे टाइम मेजर करने के बारे में भी पता चलता है कि कैसे हम एक स्टैंडर्ड टाइम मेजर कर सकते हैं। सिंस टाइम immemorial, our concept of time is based on the position and apparent movements of sun across the sky. This is due to the rotation of earth on its axis from west to east. मतलब बेसिकली टाइम जो है वो हर जगह अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है हमारी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, ठीक है। द अर्थ कंप्लीट्स वन सर्कल ऑफ रोटेशन थ्रू 360 डिग्री इन 24 आवर्स। मतलब जो अर्थ है हमारी वो 360 डिग्री का एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम में, 24 आवर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फेसिस द सन एट द मिड डे वंस इन 24 आवर्स। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द अर्थ रोटेट्स थ्रू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। तो देखो ये कैसे इन्होंने कहा कि 24 घंटे लगे 360 डिग्री की रोटेशन के लिए, ठीक है। अगर ध्यान से कैलकुलेशन देखो कि यहाँ पे देखो 24 आवर्स फॉर 360 डिग्री रोटेशन, तो 24 आवर्स अगर 1 आवर का निकालना हो तो हम 360 को क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आया मेरा, 50 डिग्री। तो मेरे पास 1 आवर का जो है वो आ गया 15 डिग्री, ठीक है। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब अगर मुझे 1 डिग्री रोटेशन का निकालना है कि रोटेशन 1 डिग्री कितनी की होएगी, तो मैंने 60 मिनट को क्या किया, 15 डिग्री के साथ डिवाइड कर दिया। तो मुझे पता चला कि फॉर 1 डिग्री रोटेशन, 1 डिग्री की रोटेशन के लिए मुझे 4 मिनट जो है वो चाहिए। 1 डिग्री जब अर्थ रोटेट करेगी उसके लिए 4 मिनट चाहिए। 360 डिग्री रोटेट करने के लिए 24 आवर्स चाहिए, और 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट चाहिए। As the earth rotates from west to east, places to the east of prime meridian will experience sunrise earlier than the places to its west. अगर हम मतलब अर्थ की बात करें कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब ईस्ट वाले हैं वो जल्दी सनराइज एक्सपीरियंस करते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट वाले। ईस्ट वालों को जल्दी सूर्य सुबह दिखने लगता है, ठीक है। If we travel eastward from Greenwich by 15 degree, our time will be 60 minute or 1 hour ahead of Greenwich time. अगर मतलब हम ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे, अगर हम ईस्ट की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दें तो क्या होगा, हम 1 घंटा जल्दी मतलब अहेड हो जाएंगे, और अगर हम वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हम 1 घंटा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब इस नीचे एक दिया हुआ है कैलकुलेटिंग टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, कैसे हम टाइम और लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। When it is noon 12 o'clock at London, जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। मुंबई का लोकल टाइम उस टाइम समय पे क्या होगा, तो मुंबई की अगर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन की बात की जाए तो वो 72 डिग्री 54 ईस्ट है, तो ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेट 73 मानते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, 292। तो अब इसको मिनट्स में निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो जो मुंबई है वो 4 घंटे 52 मिनट जो है वो आगे चल रहा है लंदन से। तो इस समय अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो मुंबई में शाम के 4:52 हो रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में अगर कैलकुलेट किया, अब न्यूयॉर्क क्या था, वेस्ट था। यहाँ पे अगर तुम सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली है प्लस माइनस, कि 12 में प्लस होगा या माइनस होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ देखो ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये वेस्ट था तो इसकी कैलकुलेशन करी तो इसमें 4 आवर्स 56 मिनट आए, लेकिन ये वेस्ट में था, पीछे था। तो अब यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, आप इसको माइनस कर दो, यानी कि सुबह के 7:04 हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये तुम टेबल देखो ध्यान से, जो हमने टेबल देखो ये वाला, इसमें क्या है कि 74 डिग्री वेस्ट अगर GMT यानी कि ग्रीन मीन विच जो टाइम है उसके हिसाब से अगर देखें, लेफ्ट साइड पे अगर जा रहे हैं कर कंट्रीज़ हैं वेस्ट की तरफ तो माइनस हो जाएंगी, अगर ईस्ट की तरफ है तो उतना टाइम प्लस हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, यानी कि बिफोर नून, नून से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले, यानी कि एंटी मीन्स बिफोर एंड मेरिडियन मीन्स सन्स पोजीशन एट नून। बिफोर सन पोजीशन एट नून यानी कि जब तक सन जो है नून की पोजीशन पे ना आ जाए उससे पहले हम AM यूज़ करते हैं।
द टाइम आफ्टर दैट वी विल यूज़ PM, पोस्ट मेरिडियन। आफ्टर मिड डे और नून, नून की पोजीशन पे जब सन आ जाता है और उससे आगे निकल जाता है तो उसको PM या मिड डे की वजह से PM या पोस्ट मेरिडियन जो है वो कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, व्हेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन द टीवी यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन इट इज़ अ लंच टाइम एट लॉर्ड्स, यानी कि जब लंदन में लंच टाइम होता है दोपहर के 1 बजे, तो हमारे यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो चुका होता है 6:30। सो आर स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से। ठीक है। नेक्स्ट इज लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, कि लोकल टाइम क्यों क्या है और स्टैंडर्ड टाइम को क्यों अडॉप्ट किया गया, वाई डू वी नीड टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम मीन्स सन टाइम, यानी कि सन का क्या टाइम है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। द सन कैन बी ओवरहेड एट एनी वन मेरिडियन एट अ टाइम। ओनली ऑल प्लेसेस लोकेटेड अलॉन्ग द मेरिडियन विल हैव 12 noon at that time. Midday occurs at different time or different meridians. So the local time varies from one meridian to another. Local time is calculated by the shadow cast by the sun. It is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. बेसिकली बेटा लोकल टाइम क्या था कि मतलब जो उसको कैलकुलेट करते थे सन के हिसाब से। अब सन कौन से मेरिडियन में, जिस मेरिडियन में पर्टिकुलरली सन होगा वहाँ सेम टाइम होगा, बाकियों में अलग अलग होगा। तो इसके लिए सन की जो शेडो थी वो भी यूज़ की जाती थी। अब हम सब चाहते हैं कि एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग द प्लेसेस एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स विल हैव डिफरेंट टाइम। अब हमारी अर्थ तो कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है, तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स वाली प्लेसेस पे क्या होगा, अलग अलग टाइम होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पीपल इन द ईस्ट विल सी द सन फर्स्ट। अगर अब हम देखेंगे हमारी अर्थ है जो वो कैसे मतलब जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही है, तो जो ईस्ट वाले लोग हैं वो पहले सन को देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल द्वारका गुजरात टू द वेस्ट ऑफ इंडिया विल बी 1 hour 44 minutes बिहाइंड द टाइम ऑफ दिब्रूगढ़ असम टू द ईस्ट। फॉर ईच लॉन्गिट्यूड देयर वुड बी डिफरेंट ऑफ एडिशनल 4 minutes। हमने अभी कैलकुलेट किए थे ना 4 minutes, तो जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज हो जाता है तो उसमें और 4 minutes जो हैं वो ऐड होते जाते हैं हमारे टाइम में। But that would mean that a traveler going from one end to the country to the other, say from Kolkata to Ahmedabad, would have to keep on adjusting his watch to keep his, मतलब इस हिसाब से तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है एक ही जगह से दूसरी जगह तो उसे टाइम टू टाइम अपनी बार बार अपनी घड़ी जो है वो सेट करनी पड़ेगी। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न एंड इनकन्वीनियंस ईच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड टाइम। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए, सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए, इनकन्वीनियंस को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया गया। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82°30 पासिंग नियर इलाहाबाद इज मोर और लेस द सेंट्रल मेरिडियन। तो सबने एक सेंट्रल पार्ट चुना, एक सेंट्रल मेरिडियन चुना और उसके हिसाब से जो टाइम था वो सेट किया गया। इंडिया में 82°30 जो है वो चूज़ किया गया जो नियर बाय इलाहाबाद था। सो इट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर कंट्री, इसलिए इसको कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना गया। द लोकल टाइम अलॉन्ग विद हिज दिस कंट्री विच इज़ 82.5 into 4 330 minute और 5 hours 30 minute अहेड ऑफ GMT। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हम ग्रीन विच टाइम से 5 hours 30 minute जो है वो आगे हैं। अगर वहाँ 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30। ठीक है। सो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minute अहेड ऑफ GMT। नाउ विल स्टडी अबाउट टाइम जोन्स। Most countries of the world adopt their standard time from the central meridian to their countries। सब सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, एक एक सेंट्रल मेरिडियन लिया और उसके हिसाब से मतलब अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड, कि अपने टाइम का स्टैंडर्ड जो है वो उसको अडॉप्ट। बेसिकली क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ ने एक सेंट्रल मेरिडियन को अडॉप्ट कर लिया अपनी अपनी कंट्री में। अब होल वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। अब ये तो हम जानते हैं कि ना हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है, तो जो हर 15, क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो हर 15 डिग्री के मतलब चेंज हो रहा है टाइम, 1 hour का एक उसमें चेंज आ रहा है। तो जैसे अब लेकिन अब क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा ईस्ट टू वेस्ट तक एक्सटेंट थी, यानी कि जो उनका सरफेस एरिया ईस्ट टू वेस्ट वो बहुत ज़्यादा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, रशिया। तो इन्होंने क्या किया, एक से ज़्यादा इन्हें स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करने पड़े क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स होने की वजह से। जैसे कि कनाडा के उन्होंने अलग अलग सेंट्रल मेरिडियंस लिए अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से, उस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड टाइम्स बनाए। जैसे कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं, USA में 4 टाइम जोन्स हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। तो
ऐसे मतलब करीब करीब इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सटेंड किया. इवन द होल वर्ल्ड हैज़ 24 टाइम जोन्स, पूरे वर्ल्ड के 24 जो हैं वो टाइम जोन्स हैं. द इंटरनेशनल डेट लाइन, अब डेट्स कैसे डिसाइड होते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी आइडियल. वी ऑलरेडी नो दैट लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम लाइन. हम सब जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड की 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है वो सेम लाइन है. इट इज़ लोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ 0 डिग्री एंड प्राइम मेरिडियन. वो 0 डिग्री के अदर साइड पे लाई करती है, उसकी इस तरफ उसके इस तरफ. एज वी मूव eastward of prime meridian we gain time until at 180 degree east we are at 12 hours ahead of GMT. When we move westward to 180 degree west we are 12 hours behind GMT. Thus there is a difference of 24 hours or a day. When we cross east or west of this line is known as international date line. It is line on which a day is either added to the calendar or subtracted. मतलब 12 घंटे इस तरफ 12 घंटे इस तरफ और पूरा मिला के हुआ 24 घंटे. तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एक डे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कैलेंडर में हम किस साइड पे हैं. इट मीन्स दैट द ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ईस्ट वन विल लूज अ डे. अगर ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दिन कम हो जाएगा. एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट वन विल गेन अ डे. अगर वेस्ट की तरफ वो ट्रैवल कर रहा है तो वो एक दिन जो है वो गेन कर लेगा. The line is however not straight, it is curved to avoid landmass and passes through ocean. This is to avoid falling in any standard time zone of the country. और स्पेशली ये लाइन जो है जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी कर्वी है ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो टाइम जोन का मेंटेन किया जा सके. सो in this chapter we will basically study about what is globe, what is latitudes and what is longitudes, and how these latitudes and longitudes help us to understand the various things like different temperature zones or heat zones of the earth, international date lines, international standard time zones, greenwich time, green mean GMT time, and all these things. So this is all about your chapter. Okay, thank you.